Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम। एक भाई सवाल करते हैं कि नमाज में औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब कब पढ़नी चाहिए। इनका पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है या फिर मुस्तहिब है। ये बहुत ही आम बातें पूछी गई हैं। उम्मीद है इन्हें जानकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये समझें कि औज़ बिल्लाह नमाज में कब कब पढ़नी चाहिए। जब भी आप नमाज शुरू करेंगे, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब नमाज हो या फिर नफल नमाज, हर नमाज की पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ लेने के बाद फिर औज़ बिल्लाह, इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। आपने पहली रकत में सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़ ली। अब इसके अलावा पूरी नमाज में चाहे आप जितनी भी रकतें पढ़ेंगे, 2 रकत हों या फिर 3 रकत, जितनी भी रकतें पढ़ेंगे, दोबारा औज़ बिल्लाह को नहीं दोहराएंगे। सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ने के बाद पहली रकत में औज़ बिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर किसी भी रकत में औज़ बिल्लाह को नहीं दोहराएंगे और ना ही औज़ बिल्लाह पढ़ी जाएगी। ये था कि औज़ बिल्लाह कब पढ़नी चाहिए। अब बिस्मिल्लाह कब पढ़नी चाहिए ये भी सुन लें। देखें, जब भी सूरह फातिहा शुरू करेंगे, जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। पहली रकत में तो औज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। अब चाहे दूसरी रकत हो, तीसरी रकत हो या फिर चौथी रकत, जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। ये आपने समझ लिया कि सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब क्या सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं। देखें, ये इस वक्त है कि जब आप कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हों, यानी जिस तरह के अक्सर लोग 30वें पारे की मुख्तसर सूरतें पढ़ रहे होते हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद या कुल औज़ बिरब्बिल फलक या फिर कुल औज़ बिरब्बिन नास। इन सूरतों को ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत आप पढ़ रहे हैं जो मुख्तसर है और शुरू से इसको पढ़ रहे हैं, तो फिर सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुस्तहिब है। सूरह फातिहा के बाद अगर कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो शुरू से है, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहिब है। अब सुन्नत और मुस्तहिब को अदा करेंगे तो आपकी नमाज का सवाब बढ़ जाएगा। यानी जब आप सुन्नत और मुस्तहिब पर अमल करते हैं तो आपको ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर इनको पढ़ना भूल जाएं या सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो फिर इस सूरत में आप पर सद्दे सहव वाजिब नहीं होगा, क्योंकि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। तो सुन्नत के छूट जाने से सद्दे सहव वाजिब नहीं होता। हाँ, जब वाजिब छूट जाए तो सद्दे सहव फिर वाजिब हो जाता है। यानी अगर भूल कर कोई वाजिब छोड़ बैठे हैं तो इस सूरत में सद्दे सहव वाजिब होगा, लेकिन अगर सुन्नत भूल कर रह जाए तो इस सूरत में सद्दे सहव वाजिब नहीं होगा। आप समझें, इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि पहली रकत में सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद किसी भी रकत में दोबारा कहीं भी औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अब रहा बिस्मिल्लाह कब पढ़ें, तो जब भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। अब तीसरा मसला कि सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी या नहीं। इसका जवाब ये है कि अगर तो कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो शुरू से है, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद या कुल औज़ बिरब्बिल फलक वगैरह, तो फिर इस सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहिब है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई उलझन बाकी हो तो मज़ीद पूछ सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।